हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सब कैसे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, जो आज डेट है वो है 5 अगस्त। तो आज मैं बात करूँगी आपसे एमसीए के उस नोटिफिकेशन के बारे में जो अभी पिछले कुछ महीनों पहले आई थी फॉर मैंडेटरी डीमेटेरियलाइजेशन। एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन के वीडियोस मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको उस पर कुछ चेक करना है तो आप पीछे जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी प्रोसीजरल पार्ट को लेकर। हम दो पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इफ़ वी आर अ कंपनी एंड इफ़ वी आर अ शेयर होल्डर। तो इसमें अगर हम कंपनी हैं तो हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर हम शेयर होल्डर्स हैं तो अपने शेयर्स को हम डीमेटेरियलाइज कैसे कराएंगे, आज हम इस वीडियो में ये सीख। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस नोटिफिकेशन की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2024। इससे पहले कंपनीज़ को कंप्लाई करना होगा। तो अगर आप एक कंपनी हैं, इफ़ यू आर अ कंपनी, तो कंपनी को क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, क्या कंपनीज़ की ड्यूटीज़ हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर, तो वो आज हम पढ़ेंगे। सो इफ़ यू आर अ कंपनी, देन कंपनी हैज़ टू अप्रोच द आरटीए। आपने आरटीए सुने होंगे, रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट। तो जो भी आरटीए आपको सूटेबल लगता है आप उसको अप्रोच कीजिए और उसको बताइए कि कंपनी पर एप्लीकेबिलिटी है शेयर्स को डीमेटेरियलाइज कराने की। तो आरटीए आपको आगे का प्रोसीजर सजेस्ट करेगा। मैं भी आपको बता देती हूँ कि आरटीए आपको क्या सजेस्ट करेगा। तो जब आप आरटीए के पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि हमारी कंपनी पर एप्लीकेबिलिटी है शेयर्स को डीमेटेरियलाइज कराने की, तो वो आपसे कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का सीओआई और एक बीआर मांगेगा ऑथराइजेशन के लिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कंपनी को लगेंगे वो आरटीए आपसे मांगेगा। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, जब आरटीए आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आप उसको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, वो टिक करेंगे कि आपका मेमोरेंडम आ गया है, आपका आर्टिकल आ गया है, आपका सीओआई आ गया है, आपके अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आरटीए के पास आ गए हैं। फिर अब इसमें तीसरा स्टेप क्या है वो आपको बताती हूँ। अब आरटीए आपको एक अग्रीमेंट देगा, एक कंफर्मेशन लेटर देगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरटीए आपको देगा अपनी साइट से बनाकर। जैसे कि एक वो आपको सर्टिफिकेट बनाकर देगा, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, जो आपको किसी सीए से सर्टिफाई कराना होगा। तो वो ड्राफ्ट आपको खुद बनाकर दे देगा। आपको सिर्फ डायरेक्टर के साइन करवा के उसको वापस करने होंगे, या फिर डायरेक्टर से डीएससी लगवा कर उसको वापस करने होंगे। तो ये इसमें तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप हमने ये सीखा था कि कंपनी आरटीए को अप्रोच करेगी, उसको अपने ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी है उसकी बारे में बताएगी। आरटीए उनसे फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आप उसको वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आरटीए वेरीफाई करेगा कि आपने सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। फिर आरटीए अपनी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करके आपको देगा, जिसमें आपको सिग्नेचर कराकर या डीएससी लगाकर आरटीए को वापस करना है। तो अभी तक का ये प्रोसीजरल पार्ट था। इसके आगे मैं आपको फोर्थ स्टेप बताती हूँ। एक बार आपने सारे साइन डॉक्यूमेंट्स आरटीए को दे दिए तो आरटीए जो भी आपकी डिज़ायर्ड, जो भी आपको सूटेबल लगे या जो भी आपको प्रेफर करो, आप उस डिपॉजिटरी का आपको नाम आरटीए को कंफर्म करना होगा कि आपको एनएसडीएल में अपने शेयर्स डीमेटेरियलाइज कराने हैं या सीडीएसएल में कराने हैं। तो आरटीए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के, प्लस जो आरटीए ने आपको ड्राफ्ट बना के दिए थे, वो सारे साइन डॉक्यूमेंट्स आरटीए एनएसडीएल या सीडीएसएल में भेजेगा कंफर्मेशन के लिए। एक बार अगर वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कंफर्म हो गए तो वो आगे उनको प्रोसेस करेगा। साथ ही साथ वो आपको 2 इनवॉइसेस भी देगा, एक जो एनएसडीएल इशू करेगा, एक आरटीए की अपनी खुद की सर्विस फ़ी के लिए। ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब आरटीए ने आपको बिल्स इशू कर दिए हैं और डॉक्यूमेंट्स भी आपके कंफर्म हो चुके हैं। अब आपको फ़ी पे करनी है। फिफ्थ स्टेप में आप आरटीए की फ़ीस आरटीए को पे कर देंगे, एनएसडीएल की फ़ीस या सीडीएसएल की फ़ीस उसको पे कर देंगे। साथ में पेमेंट का प्रूफ आरटीए को दिखा देंगे, जो कि आरटीए सामने एनएसडीएल या सीडीएसएल को एक्नॉलेज कर देगा कि आपकी पेमेंट हो गई है। जब भी कंपनी डिपॉजिटरी की और आरटीए की पेमेंट कर देगी तो वहाँ से आपका एक आईएसआईएन जनरेट होगा, कंपनी का आईएसआईएन। तो ये होता है हमारा फिफ्थ स्टेप। आईएसआईएन एक बार कंपनी का जनरेट हो गया। अब सिक्स्थ स्टेप क्या है वो मैं आपको अब बताऊंगी।
तो हमारे 5th स्टेप में कंपनी के पास ISIN जनरेट होकर आ गया था। ISIN एक यूनिक नंबर होता है, इसके थ्रू कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स डीमेटेरियलाइज करा सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर ड्यूटी है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी का ISIN प्रोवाइड करा दे, जिससे कि शेयर होल्डर्स आगे फर्दर RTA को अप्रोच करके एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अप्रोच करके अपने शेयर्स डीमेटेरियलाइज करवा लें। तो 6th स्टेप में बस यही था कि कंपनी की ड्यूटी है कि जिस भी मोड में वाया ईमेल और अपनी वेबसाइट पर ISIN मेंशन कर दे, कि ताकि शेयर होल्डर्स को ये पता लग जाए कि कंपनी ने ISIN की फैसिलिटी ले ली है और अब वो अपने शेयर्स डीमेटेरियलाइज करा सकते हैं। तो जो कंपनी की ड्यूटी थी उसके लिए मेरा वीडियो यहीं तक था, और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप एक शेयर होल्डर हैं तो आपकी क्या ड्यूटी है या आप अपने शेयर्स को कैसे डीमेटेरियलाइज करा सकते हैं। सो गाइस, इसकी जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है, वो 30 सितंबर है। उसके बाद पेनल्टीज़ प्रोविजंस आ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले क्योंकि अगस्त अब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में ही है, तो अगस्त के एंड तक आप ये काम करवा लें। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 15 डेज़ लगते हैं। तो कंपनी से भी अपील करूंगी और शेयर होल्डर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करवा लीजिए। तो आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बीइंग अ शेयर होल्डर व्हाट आर योर ड्यूटीज़ रिगार्डिंग दिस MCA's नोटिफिकेशन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और इसमें वीडियो में कमेंट कर मुझे बताएं कि अगर आपको कोई और क्लैरिफिकेशन के लिए और फर्दर कोई वीडियो चाहिए तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।